अगर मेरी सीता गई है तो मैं भी कसम खा के कहता हूँ इस रामनगर में नहीं रहूंगा। आज के बाद अपना चेहरा रामनगर में नहीं दिखाऊंगा। मैं भी चंबल चलता हूँ। चल, क्या बताऊं, मैं तो अपने दिल की चोटों अपने दोनों बच्चे से कही थी। मुझे कहना नहीं था, लेकिन मेरे बेटे बच्ची और बच्चों को दिल में बहुत बड़ा चोट आया। वो मेरा डर दे तुम ना समझ सका, मुझे सोच इसका मलाल है। मेरा डर दे तुम ना समझ सका। मुझे साथ इसका मलाल है। जरा सोच समझ कर जवाब दो, जरा सोच समझ कर जवाब दो। मेरी जीव के गीता सवाल है। जरा सोच समझ कर जवाब दो। क्या बताऊं, अभी तो मेरे दोनों बच्चे आए। खुश रहो कारे शांतिया। अरे सब ठीक है न रे? हाँ बाबू, सब ठीक। शांतिया, आज तुम्हें बड़ी खुशी होगी कि आज तुम्हारे दरवाजे पर एक जमींदार चल के खुद आया। हाँ ना ठाकुर साहब, मैं समझे नहीं किस वास्ते आए। हाँ, ये हुई ना काम की बात। हम किस वास्ते आए? हाँ ठाकुर साहब, मुझे नहीं मालूम। ये तो बताना ही पड़ेगा हमें। शांति, अगर नहीं तो मैं समझूंगी क्या। तो सुनो मेरी बात, हम बताते हैं। हाँ, बताइए। हम बताते हैं शांति। अरे शांति, अब ध्यान से अरे सुनिए मेरी बात। और कर्ज मेरा अब चाहिए रुपया 5,000। और कर्ज मेरा कर्ज मेरा अब चाहिए रुपया 5,000। शांति, हम अपना 5,000 रुपये कर्ज लेने आए हैं। 5,000? जी हाँ। लेकिन ठाकुर साहब, मैं 500 रुपये ले गई। कब लाई थी? कब लाई थी ये कर्ज? 5 साल बीत गए। मेरे स्वामी जी भाई बीमार थे। हाँ हाँ, तो बोल, तुम्हारे पति बीमार थे, उसी पे लाई थी ना? हाँ, 500 रुपया। आज तक हमने कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखा। 5 साल का दिन गुजरा, लेकिन आज तक तूने अपनी शक्ल हमें नहीं दिखाई, है ना? मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करें ठाकुर साहब, मैं मजबूर इंसान हूं, एक विधवा हो ठाकुर साहब। हमें कर्ज चाहिए और मैं कर्ज लेकर जाऊंगा आज।
हंटर ला। ठाकुर साहब सुने। हाँ बोल। ठाकुर जी ऐसा जुल्म ढाना न चाहिए। ऐसा जुल्म ये जुर्म है, ये हम कुछ कर रहे हैं। ठाकुर जी ऐसा जुल्म ढाना न चाहिए। अच्छा, और गरीबों के घर में याद लगाना न चाहिए। गरीबों के घर में याद लगाना हाथ जोड़ो और ठाकुर साहब मेरे वाह 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 रे शांतिया। पांच साल पहले कर्ज लाई हाँ ठाकुर साहब, और हमने तेरी सूरत तक नहीं देखा, और आज आज हम तुझ पे जुर्म करते हैं। जुर्म जुर्म नहीं, और लाके पैसा, मेरी बात सुनो ना, हाँ सुन रहा था। और लाके पैसा हमारा, और अभी दी के पैसा। हेलो, नंदलाल निसार, बघाड़ी कला। इस सीन पे खुश होकर के भैया ने शानदार 11 रुपया का पुरस्कार दिए हम और हमारी पार्टी। उन भैया से नमस्कार। और लाके पैसा हमारा, अरे अभी दीजिए, और तेरी पल भर की अबीला, और अभी की पल भर ठाकुर साहब चल। सुनिए मेरी बात। हाँ बोल भाई, शांति क्या कहना चाहती है? मेरे पास है ये पाई नहीं। मेरे पास है एक पाई नहीं। अच्छा अच्छा, तू भी कहाँ से कर जाए। क्या बात है? नंदलाल निसार, बघाड़ी कला के निवासी। ये भैया ये सीन पे खुश होकर के शानदार 11 रुपया के पुरस्कार दिए हम और हमारी पार्टी। उन भैया को नमस्कार करते हैं। कौन है रे? हाय कौन है जो हमारे सामने इस तरह की बातें करता है? 11 नहीं, जमींदार है हम, हमारे सामने ऊंची आवाज नहीं। चल पैसे निकाल। ठाकुर साहब मैंने कहा पैसे निकाल। जोर की आपके पांव पर रहे मैंने कहा हैं। पैसे निकाल। बदतमीज, भगवान ने सकल अच्छी नहीं दिया तो कम से कम तो इरादा तो अच्छा रहा। मेरी माँ पे घंटे क्यों चला रहा? बदतमीज, शर्म नहीं है तेरे? देख क्या रहा? देखा नहीं कभी? कहा किसी को?
माँ तुम चुप रहो। हरामजादे, शर्म नहीं आती? अपने से बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना चाहिए। पागल कहीं का। धर्मा, जी जमींदार साहब। हाई छोकरी कौन ये है? छोकरी वोकरी नहीं बोलने का, समझे क्या? मैं इनकी बेटी हूँ, मेरा नाम सरला है। सरला नाम है जमींदार साहब। मेरी माँ के ऊपर हंटर क्यों लगा रहे हैं आप? सरला, सरला, हेलो, ए सरला। ए बहनी, तू यहाँ क्या आई जाओ? शट अप। मेरी माँ के ऊपर हंटर लगा रहे हैं आप, अच्छा करें? बच्चे मेरी बात सुनो। माँ आप चुप रही है ना। हाँ, क्या बात है बताइए। कहने की बात है। अच्छा, देखो बेटी, मैं मजबूर इंसान हूँ, इससे मैंने कर्जा लाई हूँ। आज जो है कर्जा मुझसे मांग रहे हैं बच्चे। ते बात है माँ। तो तुम्हारा नाम सरला है? हेलो साहब, हम सब बात समझ लिए। तो दोस्तों, इनका कर्जा है मेरी माँ पे। तो जमींदार साहब, हम भी पढ़े लिखे हैं। ये कहाँ पे लिखा कि कर्जा मार के वसूल किया जाए? सरला नाम है तेरा रे? ए रेरी नहीं मानने का, समझे रे हरामी। खलास! हम तुमसे डरते नहीं है। हम तेरी माँ पर हाथ उठाए तो बहुत तकलीफ हुआ ना? तकलीफ हुआ? यदि तेरी माँ के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो तू देखेगा बतबी। खलास! हमें डांट के खामोश करने की कोशिश मत करना। हम तुमसे डरते नहीं, समझे? नहीं डरती ना तो 5,000 रुपए का कर्ज है मेरा। तेरी माँ पे 5,000 का कर्ज और तत्काल चाहिए। सुना है तेरा भाई बहुत बड़ा गुंडा बन गया है रे। ओ, तो ये बात है दोस्तों। मेरे भाई से जलन है, एक मिनट ठहरना। ए सोनू भाई, सोनू भाई, बुला साले को बुला। जरा जल्दी आना। ए भाई, ए रे हरामी भाई, एक बात बोले भाई। ये हरामी माँ के ऊपर हंटर लगा रहा है। एनो करे कर्जा है भाई। इसे देख के मेरा खून खौलता हो रहा। जा देखो धर्मा, धर्मा पड़ा भाई, आपको बोलता है। यहाँ तेरा जमींदार एक चट्टान की तरह खड़ा है। अच्छा ठाकुर साहब। तो तेरा नाम सोनू है रे? जी हाँ, मेरा नाम सोनू है ठाकुर साहब। बहुत। लेकिन ठाकुर साहब, कौन सा ऐसा गुनाह मैंने मां किया है जो इस तरह से इसके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है? देख रहे, एक बात हमारी सुन। तेरी माँ हमसे 5,000 रुपए का कर्ज लेकर गई है। 5 साल बीत गया और तेरी माँ अपनी सूरत तक नहीं हमें दिखाई। समझा? ठाकुर साहब, पैसा लेने आया हूं मैं, अपना कर्ज चाहिए। हाँ तो सुनिए। हाँ बोल। अरे बोल। तो ये कि हफ्ते की मोहलत मुझे दीजिए। मोहलत मुझे दीजिए और ये ठाकुर आधा कर दूंगा मैं। ठाकुर साहब, मेरी मां ने कभी ये मुझसे कहा नहीं कि बेटा जमींदार का 500 रुपए 5,000 रुपए कर्ज है, नहीं तो मैं किसी जगह मजदूरी करके आपका कर्ज अदा कर दिया होता। अरे सुनवाए, मेरी बात सुन रहे, मेरी बात सुन। तुम्हारी बात हमारे समझ में आ गई है।
का वसूल है कि हम अपने से छोटे बच्चों से बात करना पसंद नहीं करते, इसलिए हम तुम्हारी मां से कुछ कहना चाहते हैं। क्या मां से कहना चाहते हो? यही उसे कितनी और मोहलत चाहिए? बोलिए ठाकुर साहब, कौन सी बात आप कहना चाह रहे हैं? हाँ बोल बोल, तुम पहले बोल। लगवा पेल छतरी है नंदलाल निषाद के तरफ से शानदार, बाबू बाबू नंदलाल भैया के तरफ से शानदार 11 रुपये का पुरस्कार आए बाबू। हम और हमारी पार्टी भैया से कन्नन दलाल से कहना कि हमारी हवेली पे आ जाए, हम मिलना चाहते हैं। क्या? तू बोल, हम तुमसे कुछ कहना चाहेंगे। ए सोनू, तुम्हारी हवेली पे? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, उस नंदलाल की बात कर रहा हूं। उसे हवेली पर हमें 11 रुपया आई बात है। सुबेरे नंदलाल भैया हवेली पहुंच रही है। अच्छा ये बात है। अरे है सोनू, इधर आ। ठाकुर साहब, हमारे कहने का मतलब कि मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मां से कुछ बात करना चाहता हूं, हाजिर हूँ। और मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिससे तुम्हारी मां को जरा सा दुख या तकलीफ पहुंचे। तो बोलिए ठाकुर साहब, कहना क्या चाह रहे हैं आप? खाना खा के आ रहा हूँ, तब तक ठाकुर साहब आए, बात करिए। अरे शांति, तुम्हारा बेटा बड़ा होनहार है रे। अच्छा, हाँ बड़ा होनहार है तुम्हारा बेटा, मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी भी। इसलिए अरे अगर ये कर्ज तूने चाहा होता तो हमारा चंद मिनट में चुका देता, क्योंकि तुम्हारे पास इतने कीमती गहने हैं। अगर तू कहीं गिरवी रख दिया होता ना तो फिर भी मेरा कर्जा भी अदा हो जाता। जमींदार साहब, ये बताइए मेरे पास कौन सा गहना है कि मैं गिरवी रख दूं? बोलो। अच्छा तुम्हारे पास गहने नहीं है? क्या गहना है? तुम्हारे पास एक कितना कीमती गहना है शांति, बोलिए, दिल खोल के बोलिए। कि अगर उस गहने की कीमत जितना भी चाहो हम देने को तैयार हैं, उसे तुम मेरे पास गिरवी रख दो। वो कौन सा गहना है? जानना चाहती हो? हाँ। अगर गहना ऐसा गहना है कि जो तुम्हें दिखाई नहीं देता लेकिन हमें दिखाई देता है। हाँ बोलिए ठाकुर साहब। जिसकी कीमत मुमागी दूंगा मैं। सुनो मेरी बात। हाँ बोलिए। और देने के वास्ते और कर है कुछ भी नहीं, अगर अपनी सरलाक करी हवाले मेरे, जो भी चाहो मैं देने को तैयार हूँ। आज से ये रहेगी हवेली। अपने भवन जो भी चाहे उसे आज कर लीजिए, जो ये कहता हमेशा रहेगा। चलो जाओ यहाँ से देखना तेरी सूरत नहीं चाहता, आया पहला को मेरे और लिवाने है तू काट दूंगा मैं।
बर्बाद बर्बाद कर देंगे। और नहीं मेरे भैया पे हाँ गोली चलाओ। नहीं मेरे भैया पे गोली चलाओ और राह में अपने दिल में हर बात खाओ। साहब आपका कर्जे यदि आप मुझे गिरवी रखना चाहते हैं मेरे भाई पे गोली मत चलाइए। एक बात मैं अपनी माँ से कहना चाहूंगी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। शाबाश। अरे धर्मा, जमींदार साहब, सरला को लेकर हमारी हवेली चलो। सरला को लेकर हमारी हवेली चलो। नहीं उसके बाद हम बताएंगे होता क्या। मैया बेटी, मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहती माँ। सोनू भैया के जब होश आए ना, उससे कहना सरना ने अपनी राखी का मूल मांगा है। मेरा चमेली में गिरवी के तौर पे भाई का इंतजार करूंगी। मेरी बच्ची। मैया सरला कहना सोनू भाई से कुछ की बहन ने आज से राखी का मूल मांगा है। धन दौलत में मेरा चमेली में गिरवी रह लूंगी, लेकिन अपने भाई के सीने पे गोली चलते नहीं देख सकती मैया। सामने आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। ए सोनू भैया, अरे बीरानवा जगदा का बेटा गुंडा और बेटी गुंडी पाली। अरे बीरानवा जगदा का बहिनी ठाड़ी करेली रुदनवा। अरे बीरानवा जगदा बहिनी ठाड़ी करेली रुदनवा। बीरानवा जगदा कहेगा करेली रुदनवा। रखिया बधाई भैया, रखिया बधाई भैया, बच्चा नित्य कैला। ए भाई सोनू, आई के काहे निभौता नाय, आई के काहे निभौता नाय, बहिनी ठाड़ी करेली रुदनवा। बीरानवा लौटा काहे नाय। राजकेसर निसार किरकिछा घाट वो भैया के तरफ से शानदार 21 रुपये का पुरस्कार आया है ये सीन के देख करके। तेरा बेटा मरा नहीं है, जिंदा है। मैं चाहता तेरे बच्चे को जान से मार देता, लेकिन याद रख हमने तेरे बेटे को जिंदा काहे छोड़ा कि जब तेरे बेटे को होश आ जाए तो उससे कह देना कि तेरी बहन को जमींदार उठा के हवेली ले गया। 24 घंटे के अंदर आके अपनी बहन को बचा ले।
वरना अगर 24 घंटे से 24 सेकंड भी बीता मैं तेरी बेटी का क्या हाल करूंगा जानती है? तेरी बेटी को नंगा करके पूरे रामनगर में अगर नंगा नहीं घुमाया तो हमारा नाम ठाकुर धर्मेंद्र सिंह नहीं। कहा है मेरी सलाह? नहीं माँ, बेटा सलाह जाके अपने बहन की इज्जत बचा ले। कहा गई सलाह बहन? वो जमींदार ने उठा हाँ दोस्तों, मेरा नाम जब्बार खान है। मैं रामनगर का निवासी। अरे चाचा बहुत गजब हो गए चाचा। क्या हो गया? हाँ? अरे सरला दीदी के ठाकुर साहब आए रहन उठाई ले गए और सोनू भैया के मार देन। वही सोनू भैया बेहोश हो के पड़ा है चाचा। क्या कहा? सच कर रहे हो? हाँ चाचा। चलो चाचा कैसे देखें भैया के? या अल्लाह ताला, मैं क्या देख रहा हूँ? चलो एक काम करो, हाँ इसको उठा के ले चलो। ठीक चाचा। चाचा सुन रहा हूँ, कहो। और वो जाले गया जाले में और बहना क्या कहा? 5,000 रुपया के खातिर है पिता चाचा हाल है और ले गया जालिम बहन को। क्या कहूँ ये हाल है और मिली खो चाचा और इज्जत हमारी। चाचा 500 रुपए की वजह से मेरी बहन सल्ला को उन दरिद्रों ने उठा ले गया। बेटा सुनो सुनो, अल्लाह रो रो के सो नो मेरा दिल
सोनो मेरा दिल दुखाओ और पैसा मैं देता हूँ बहन को छुड़ाओ। बेटा सोनू चलो जितना पैसा लगेगा मैं देता हूं और चलकर बहन को बहुत जल्द छुड़ा लो। चाचा से आपका एहसान कभी सोनू भूल नहीं सकता। चाचा चाचा बेटा सोनू इसमें एहसान की क्या बात है, मेरे पास न कोई औलाद है और न तो हमारे पास धन दौलत की क्या कमी है बेटा। चाचा आज चलो केवल सरला है उस तुमको देखकर मैं अपना जीवन बिता रहा हूं, पैसे की चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। और किया आपने मेरे चाचा और किया आपने साथ रहे बाले भारी। चाचा आप 500 रुपए दे करके मेरी बेटा सोनू बचा रहे हैं। चाचा चलो मेरे साथ। ठीक है चाचा चलिए। चलो रामपाल, अरे ओ रामपाल। हाँ बाबू। कहाँ रे? हाँ बाबू। कहाँ रहता है बाबू? बाबू पछड़िए। अरे धर्मवा कहाँ है? धर्म आवत है बाबू, हम हाँ बाथरूम में चला गए हैं। जय शंकर का रे धर्मा। ठाकुर साहब आपके कहने के मुताबिक हमने आपका काम कर दिया। अच्छा सरला को आपके कमरे में बंद कर रखा है। शाबाश शाबाश। आप जाकर मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा एक काम करो कि मैं हम सरला के पास। क्या हुआ जमींदार साहब, अचानक कहते कहते रुक क्यों गए, आखिर बात क्या है? अरे बाप रे क्या हुआ? अरे शाम रात में 2 बजे फोन आया था, अरे हमारी बहन लंदन से वापस पढ़ के आ रही है। तरीकी हम तो सोचा कोई तूफान आ रहा है। अरे तूफान ही तो है, हमारी बहन। तुम्हारी बहन आ रही है? एक काम करो, क्या? जल्दी तैयारी करो, एयरपोर्ट जाओ। ठीक है। और हाँ एयरपोर्ट जाओ, गाड़ी ले लो। हमारी बहन जो ही उतरती है उसे जरा सा धूप भी नहीं लगनी चाहिए। आप इसकी चिंता ना करें, आपकी बहन को धूप नहीं लगेगा। अच्छा हाँ मैं जा रहा हूँ, तुरंत गाड़ी लिया और लेके आया। हाँ तो ऐसा है, हाँ जा करके हमारी बहन को बाइज्जत एयरपोर्ट से लेकर वापस आओ। और हम चाहते हैं। ठीक है ठीक है। अरे साली ऐसे मौके पर हमारी बहन आ रही, हमारा दिमाग ही खराब है। टेंशन ना। सरला हमारी हवेली में और पूजा। सरला इतनी भैया? बड़ी हो गई। आप कैसे हो भाई? अरे पूजा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई देखो ना, इतने दिन मुझे हो गए, पता ही नहीं चला मेरा समय कब खत्म हो गया। ओ दीदी तुम जानती हो इतनी बड़ी है ना, सबका देखभाल तो हम ही करते हैं ना भाई। अरे मैं अभी अभी धर्मा को और नौकर को तत्काल भेज रहा था एयरपोर्ट। भाई आपकी बहन कोई बच्ची नहीं है। को बाबू अब तो बहनी जवान हो। पहले खामोश। हाँ कहो दीदी। गोली भैया इधर आइए। हाँ ले जा उसे अंदर ले जा, वहां मत रखना।
भाई हाँ कहो। मैं गाड़ी रिजर्व करके आई हूँ। क्या? गाड़ी में मेरा सामान है, उतरवा लेना सब कुछ। अच्छा अच्छा ठीक है, वो जा रहा है, हमारा नौकर सब उतार देगा। अच्छा ये बताओ बहना, जी भैया। लंदन के बीच तुम किस तरह से थी और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस तरह से चल रही थी? भाई जैसा आपने मुझे संस्कार दिया है, आपको कोई शक है कि आपकी बहन कोई ऐसा काम करेगी जिससे आपके दामन पे आंच लग जाए? ना दीदी। भाई मेरी हेलो। बात सुनिए। नंदलाल बघाड़ी कला के निवासी भाई बहन पे खुश हो के 11 रुपया का पुरस्कार देंगे। भाई मेरी बात सुनिए। हाँ कहो ना दीदी, कहो ना मेरी प्यारी बहना, कहो ना। सुनिए, तो एक खुशी बात की मैं सुनाती तुम्हें, पास भी ये हुई आपकी ये बहन। शाबाश। इस खुशी में यही और आपसे घूमे आऊं चमन, घूमे आऊं चमन। भैया हमारी खुशी जो तुम चाहो वही होगा प्यारी बहनी। अरे घूम आओ चमन, घूम आओ दीदी। आज तुम्हारी बात से हम इतना खुश हैं, विदेश में भी रह करके तुमने अपना चमन, अपना घर, अपने भाई का प्यार नहीं भूला। भाई आखिर इसकी शिक्षा भी तो मुझे आपसे ही मिली है। चमन तुम्हारा है दीदी। भाई अगर घूमना ही चाहती हो ना, हाँ जाओ। ठीक है भाई, मैं जा रही हूँ। जाओ दीदी। भाई। पूजा। जी भाई। राया तुम्हारी है जी। यहाँ के लोग तुम्हारे हैं। हाँ जितने कदम पड़ते हैं ये धरती तुम्हारी है। जी भाई। जाओ। बाय बाय। बाय। जमींदार साहब, शायद बात? आप भूल गए हैं, क्या? बहन का प्यार पाते ही आप भूल गए हैं कि कोई सरला हवेली में है। अरे बाप रे। हम तो कहते हैं पूजा चमन गई है, पूजा के लौटने से पहले जाकर सरला से मुलाकात कर लो, वरना कहीं पूजा की निगाह पड़ गई तो सब काम चौपट हो जाएगा। जब पूजा पूछेगी ये कौन है, तो क्या जवाब देंगे आप? अरे हाँ यार, अरे हम क्या कहेंगे? इससे पहले अपनी उसे रखेल बना लो, अरे अपनी दुल्हनिया बना लो। धर्मा, आज तूने दिमाग की बात की है। अगर तुम्हारी हमारी बहन चमन गई है, हाँ, और चमन से आने से पहले शर्मा के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, वाह वाह, ताकि हम अपनी बहन पूजा से ये कहेंगे कि पूजा ये तुम्हारी भाभी है। हाँ, मेरी भी भाभी होगी। मेरी भी भाभी होगी ना। अच्छा धर्मा, हाँ जाइए जाइए जमींदार साहब। हम सरला के पास जा रहे हैं। बाकी की हाँ, अगर कोई हवेली पर आए तो कह देना कि जमींदार साहब कुछ जरूरी काम से गए हैं। आप इसकी चिंता ना करें, हम देख लेंगे। जाइए ठीक है ना? जाइए जमींदार साहब। वाह जमींदार साहब वाह, कितनी अच्छी है तुम्हारी बहन। अगर सबके घर की इज्जत तुम लूटोगे कि तेरे घर की इज्जत कौन लूटेगा? हाँ बाबू। अगर सरला तुम्हारी रखेल तो पूजा हमारी रखेल होगी। याद रख लो, इस रामनगर शहर के
जमींदार हम बनेंगे। अगर पूजा को अपनी दुल्हनिया नहीं बनाया तो मेरा नाम ठाकुर धर्मा सिंह नहीं। देखते रहना इसी तरह। क्या बताऊं दोस्तों, आज इतने दिनों के बाद मेरा विदेश से वापस आना। मैं चमन जाना चाहती थी घूमने, मगर अब नहीं जाऊंगी। पता नहीं कौन सी लड़की है इस हवेली में बेचारी फूल फूल के रो रही है। चलती हूं, देखती हूं वो वहां क्यों आई है, किस लिए आई है और क्या करने आई है। चलती हूं, देख। यही कमरा में रहू जी भाई। हाँ, यही कमरा में रहू, यही कमरा का अलावा दूसरे कमरा में जाओ जी। नहीं जाऊंगी। हाँ, यही कमरा में तू रहा। चाहिए हमारे जमाने के लोग। सोनू भाई, हम 5-2 दिन हो गया, लेकिन आपने अपनी बहन की सुधी नहीं लिया। इस सवेली में मेरा संदेश अभी तुम तक कोई पहुंचाने वाला नहीं ना भाई। कौन सुनेगा मेरी पुकार को? दम सा घुट रहा भाई सवेली में। हे पवन जी, हे भगवान, तू ही मेरे सोनू भाई के पास मेरा संदेशा पहुंचाना। चलदार कई सतव सोनू भैया, चलदार कई सतव जय के भैया के दत्तवा दुखियारी बहन याद करे। चलदार पियो दत्तवा जय के भैया के दत्तवा, चलदार पियो दत्तवा भैया के दत्तवा दुखियारी महिला याद करे। रखिया पथैला भैया बचल दे गईला। रखिया पथैला भैया बचल दे गईला। हमारी विपत्ति के काहे भूलौला। बहिनी पे बाटे फटिया क्यों नहीं पूछे विपत्तिया। बहिनी पे बाटे फटिया क्यों नहीं पूछे फटिया। दुखियारी बहन कमाल है, कमाल की बात है। अरे हमने तुझे जमीन से
आसमां पे बिठाया, झोपड़ी से ले आकर हवेली में किया, और आज तुमने रो रो के अपने चेहरे को इतना बिगाड़ दिया। अच्छा नहीं लगा रे सरला, अच्छा नहीं लगा। एक बात बोलो साहब से, अरे हाँ, तू कुछ भी बोले, हमेशा अच्छा लगता है तुम्हारी बात। इस सांप की राह छपरी में मेरा दम सा घुटता। एक बात बोलूं आपसे, हाँ, क्या मैं ये जान सकती कि इतनी रात को आप इस कमरे में क्यों आए हैं? सरला सरला सरला, तू जानती है कि आज तक मैंने अपनी शादी नहीं की। तो मैं आपकी शादी थोड़ी ही करवा सकती हूँ। सरला, तुम करवा नहीं सकती तो कर तो सकती हो ना। क्या कर सकती हूँ? शादी किससे? मेरे साथ। क्यों? सरला, मैं ये चाहता हूं कि जिस दुख में तुम पली हो, सारी जिंदगी तुम राजरानी बन के जियो, और जिस वक्त हमारे यहां से रथ पे सवार होकर निकलोगी तो 40 किलोमीटर दूर तक किराया इस तरह से सलाम तुझे करेगी। एक बार बोले आपसे, हाँ, ख्यालात आपके बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, लेकिन किस्मत मेरी खराब है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं एक गरीब की बेटी हूँ। ना तो आपका हमसे मिलन हो सकता है, और नहीं मैं आपके पांव के बराबर हूँ। सरला सरला, ये तुम्हारी भूल है। जमींदार, कभी आसमां और जमी को मिलन होते देखा आपने? नहीं। एक बात बता दूं मैं, हाँ हाँ, मैं आपके हवेली में गिरवी हूँ, लेकिन शादी और प्यार का ख्याल आप अपने दिल से निकाल दीजिए। सरला सरला, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ, ना तो तुम्हारी आंखों में आंसू देख सकता हूँ, ना ही तुझे गमगीन कभी बैठे हुए देख सकता हूँ। तेरी इतनी बड़ी हमदर्दी है आपको हमसे, हाँ, तो मेरे घर मुझको बिठा दीजिए। भगवान की बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप पे, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। सरला, एक बात कहूं तुमसे, दो चार बातें। जब से हमने तुझे गमगीन देखा है तभी से मैं परेशान हूं। तुम जो चाहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात मेरी मानोगी तुम? बोलिए। सुनो मेरी बात। और गमगीन बनी बैठी हो सरला, और गमगीन बनी और बैठी हो, अरे हंसती हो क्यों नहीं, गमगीन बनी बैठी हो। और गमगीन बनी बैठी हो, अरे हंसती हो क्यों नहीं, और तुमको हुई है ज्यादा, और तुमको हुई है ज्यादा, अरे तकलीफ अरे खामोश हाँ क्यों छाई है, अरे चेहरे पे मुर्तनी, और क्या छीन ली किसी ने है सरला, अरे क्या छीन ली और किसी ने है, अरे मुस्कान
तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट किसने छीन ली जान? आप हमें खुद देखना चाहते हैं? जी हाँ, एक तुम्हारे बात लिए मैं आपसे- जान दे सकता हूँ, जो चाहो कह सकता हूँ। वाकई में आप मुझे खुद देखना चाहते हैं ना? सरला, मैं तुम्हें इतना खुश देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें रानी के रूप में देखना चाहता हूं, महारानी के रूप में। ताज हो। हम महारानी बनने के लायक नहीं साहब। सरला, कहां तुम्हारी भूल है? ये आपका सपना साकार नहीं हो सकता। अच्छा, हमने पहले भी कहा है कि कभी कभी आसमां का मिलन नहीं हो सकता और मैं आपसे मिल नहीं सकती। आप मेरा विचार अपने दिल से निकाल देते तो उत्तम होगा। अच्छा, और एक बात बोलूं आपसे, यदि आप मुझे खुद देखना चाहते हैं तो हाँ, मैं तुम्हें खुद देखना चाहता हूं सरला को। और घर पिठाती जिम्बुची को मेहर पानी घर पिठाती मुझको मेहर पानी मने उम्र बो लो एहता तुम्हारा मेरे घर मुझे बिठा दीजिए। सरला, दम सा घुटता इस बेली में मेरा। सरला, तुम घर जाना चाहती हो? हाँ, और दूंगा, अरे पहुंचा। सरला, सुनी बोलिएगा। मेरी बात सुनो ना। हाँ अरे सुनी। दूंगा, पहुंचा। ये इसमें फिकर ना दूंगा, पहुंचा। और दूंगा, पहुंच जाए इसमें, अरे फिकर ना करो। और बात मानो मेरी, करे मेरी। हरामी कुत्ता कुत्ता, कुकुर मुत्ता, कुकुर इतना सपना साकार होने वाला नहीं जमींदार खैरबेन सिंह। तेरे सारे अरमान तेरे सीने में चिंगारी की तरह सुलग कर रह जाएंगे। हरामी, कैसा घटिया इंसान है रे कुकुर मुत्ता। मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकती। यदि मारना चाहता मार दे मुझे, लेकिन मैं अपने भाई अपने मां के नाम पे गालियां नहीं बनना चाहती। मैं तुझसे प्यार किया, तेरे मुंह पे थूकना पसंद नहीं करती। जितनी गाली देते बड़े जितनी गाली देते बड़े, लेकिन हमने तो तुझे दुल्हनिया मान ही लिया। जमींदार, हमने कहा ना कि तेरा सपना साकार नहीं सकता। तेरे सारे अरमान तेरे सीने में चिंगारी की तरह सुलग के रह जाएंगे। और एक बात हमारी सुन ले। अब बोलिए। अब तक तुम्हें प्यार से समझा रहा है, नहीं तो क्या करोगे? लेकिन अब आज मैं तुम्हारी वो हार कर दूंगा कि कल तू हमारे चौखट पे आएगी इसी हवेली में और हाथ जोड़कर हमारे पांव पड़ेगी कि हमें पत्नी स्वीकार कर लो। मैं मेरी जूती तुझसे शादी करेगी कुत्ते।
अच्छा। जो भी तुझे करना है कर ले, सल्ला मर सकती लेकिन अपने अस्मत पे अपने जीते जी थप्पा नहीं आने देगी। मैं सिर्फ अपनी अब तक तो दुल्हन बनाना चाहता था, लेकिन आज अपनी हवस की सिर्फ प्यास बुझाऊंगा तुमसे। जमींदार सरबेज सिंह, कोई ऐसा कदम मत उठाना कि पछतावा के सिवा हाथ कुछ न लगे। जमींदार, आज तक तुम जैसी तितलियों को नचा नचा के अपना बनाया, आज तक हमने शादी नहीं की। तो शादी नहीं किया तो एक बार बता दे सरबेज सिंह, तू रड़ुआ है और रड़ुआ ही मरेगा। अच्छा, हाँ, तुम जैसी छोरी हम पे सलाम करके हम पे मरती हैं। मैं कहती हूँ कि तू रड़ुआ है और रड़ुआ ही मरेगा, तेरे जिंदगी में पति नसीब नहीं होगी। यही बात तो हमें पसंद आई जान, जो हम अपनी दुल्हनिया तुझे बनाना चाहते हैं। बहुत तीखी है तू, बहुत तीखी। जमींदार पूरी हवेली आ जाएगी यदि मैं चिल्लाऊंगी तो। वाकई मेरे में पास आना नहीं, मैं चिल्ला दूंगी। मिर्ची है तू। मैं चिल्ला दूंगी, मेरे आग पास है आना नहीं, तू, आग। आना नहीं मेरे पास। बचाओ, बचाओ। भैया भैया भाई, आपको कोई बाहर बुला रहा है, कोई आपसे मिलने आया है। अरे वाह, अरे वाह रे लड़की वाह। क्यों, तुझे मेरा ही घर मिला था, तुझे मेरा ही घर मिला था धंधा करने के लिए। अगर तुझे धंधा ही करना था तो जाके किसी रोड पे धंधा करती। हजारों आते और हजारों जाते, साथ साथ तेरी कमाई भी होती। तूने सोचा कि इसका भाई जमींदार है, बोली तुमने सोचा कि मेरा भाई जमींदार है और अभी तक कुंवारा बैठा है, अभी तू जैसी रंडी के लिए। अरे कमीनी, मेरे भाई को जमादार दे के फांसना चाहती थी, फांसना चाहती थी, ऊपर से रोती भी है, ढकोसले भी बनाती है। नंदलाल, इस सीन पे खुश होकर के बघाड़ी कला ओ भैया खुश होकर के शानदार 11 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। क्यों रे दुष्ट